जय श्री हरि मित्रों। आज एक ऐसी सीरियस बात बताऊंगा कुंडलिनी शक्ति के बारे में, जो आपने देखी होगी, सुनी होगी और आप समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे साधकों या साधिकाओं के बारे में जो कुछ समय तक कुछ भी नहीं होते, लेकिन जैसे ही उनकी शक्ति जागती है तो संसार में उनका नाम विख्यात होता है। उनके लाखों शिष्य बन जाते हैं क्योंकि वो उन शक्तियों का उपयोग उनको खींचने के लिए करते हैं। देखिए, दो तरीके से आपके फॉलोअर्स बन सकते हैं या आपके स्टूडेंट्स बन सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आपके सद्विचार, आपके जो सत्कर्म है वो फैले, जो कि बहुत धीमी प्रोसेस है। दूसरा तरीका होता है कि जैसे ही आपका मूलाधार चक्र एक्टिव हो तो आप उसकी पहली स्टेज में उसका शक्तियों को बाहर की ओर मोड़ दें और लोगों को आकर्षित कर दें, और लोग इतनी बुरी तरह से आकर्षित हों कि वे आपको ही सब कुछ मानने लगे। तो ज़्यादातर साधक या साधिकाएं इसी के चक्कर में पड़ जाते हैं। जब उनकी शक्ति मूलाधार चक्र पर आती है तो लोग उनसे अट्रैक्शन फील करते हैं, लेकिन वो उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, उसकी शक्ति को बाहर की ओर मोड़ देते हैं। तो सारे लोग जो उनके उपदेशों से और उनकी बातों से, यहाँ तक कि उनको देखने से आकर्षित होकर उनके फॉलोअर बन जाते हैं। अब यहाँ से एक, ये तो चलिए सामान्य चीज है, इसके ऊपर एक बहुत बुरी चीज घटती है। आपने देखा होगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े साधक हैं, साधिकाएं हैं जो मास्टर हैं अपनी शक्ति को ऊपर उठाने में, लेकिन बहुत सारे स्कैंडल्स, सेक्सुअल स्कैंडल्स, किसी के ऊपर रेप का आरोप है या फिर कुछ चीज़ों में वो यहाँ वहाँ फंस गए, उनकी अपकीर्ति हो गई, डाउनफॉल हो गया। वो इसलिए होता है क्योंकि जब एक स्टेज और आगे हम बढ़ते हैं, आपके फॉलोअर्स तो हो गए, आपके पास में शक्ति हो गई, आपके पास में पैसा हो गया, आपके पास में लोग हो गए जो आपकी एक बात पर किसी का खून तक कर दें या खुद समर्पित हो जाए। और जब कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में अच्छे से जम जाती है और एक्टिव होती है तो वो चाहती है कि आप अपनी जो इच्छाएं हैं, यौन इच्छाएं हैं, उसको दबाएं और उसको अंदर की ओर, ऊर्जा को अंदर की ओर मोड़ के ऊपर की ओर उसे उठाएं, ताकि वह अपने स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंचे, अपने स्वादिष्ठान यानी स्वयं के घर तक पहुंचे। लेकिन उस समय तक साधक या साधिका बाहरी आकर्षण में फंस जाता है। लोग पैसे ले लेके आने लगते हैं कि महाराज या देवी आपको क्या चाहिए, ये लो, और क्या चाहिए आपको, कितनी लग्जरी चाहिए। और यहीं पे हो जाती गलती। जो चीजें उसको वर्षों बाद मिलती लेकिन ईश्वर की कृपा से मिलती, वो उसको तुरंत मिलने लगी, तो उसने उस शक्ति को ऊपर उठाना तो छोड़ ही दिया, उसे बाहर की ओर मोड़ दिया। और किसी ना किसी दिन ऐसे व्यक्ति का, ऐसे महिला या पुरुष का अपकीर्ति होगी, अपयश होगा, अंत होगा। ये चीज बड़ी गंभीर है और समाज में हम इसे देख सकते हैं। इसलिए अच्छा गुरु होना बहुत जरूरी है, जो समय पर आपको थपेड़ लगा सके। ये करना क्या चाहते हो भाई, ये जो भी है अपने अंदर रखो, अभी बहुत समय बचा है। ईश्वर के लिए हमें अपनी शक्ति को बचाना है, अभी बहुत समय बचा है, आगे बढ़ो, उस ऊर्जा को ऊपर उठाओ, क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र में जाकर कुंडलिनी शक्ति थोड़ी सी स्टेबल होती है, लेकिन जो वो प्रचंड रूप धारण करती है अपनी जो फेरे खोलने के बाद में, उसे संभालना बड़ा जरूरी होता है। धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, और आगे भी ऐसे कुछ बातें और हम शेयर करेंगे आपस में, और मैं बताऊंगा आपको, ताकि और जो जुड़ना चाहता है हमसे वो जुड़ सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये चीज़ें जो लोगों को पता चले, क्योंकि आजकल हमारे जो बहुत से लोग हैं जो प्रचार करते हैं वो कुछ अलग चीज़ों का प्रचार करते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बहुत कम लोग बोलते हैं। धन्यवाद।